प्रीवियस वीडियो में मेरी प्यारी व्यूअर ने एक कमेंट किया था रिगार्डिंग पैच टेस्ट। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज पैच टेस्ट एंड हाउ टू परफॉर्म अ पैच टेस्ट एट होम। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पैच टेस्ट बेसिकली एक बहुत लंबा मेडिकल प्रोसेस है जो डॉक्टर्स बताते हैं, लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो में एक सिंपल प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे आप घर पे पैच टेस्ट कर सकते हैं, जो हमें ये बताता है कि किसी भी स्पेसिफिक ब्यूटी प्रोडक्ट या होम रेमेडीज अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो उससे आपकी स्किन में कोई भी एलर्जिक रिएक्शन या इरिटेशन होता है कि नहीं। बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं जिससे हमारी स्किन में रिएक्शन हो सकता है, जैसे परफ्यूम्स, प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स। पैच टेस्ट एक सिंपल बट पावरफुल तरीका है जिससे स्किन एलर्जीज और इरिटेशन से बचा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि घर पे पैच टेस्ट को कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले आपको एक ऐसी जगह चुनना है जहाँ पे प्रोडक्ट इजीली धुल ना जाए, जैसे बाह के नीचे का हिस्सा, कान के पीछे और जॉलाइन के नीचे का हिस्सा बहुत अच्छा स्पॉट है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप चेहरा धोएं तो वो जगह धुल न जाए। जगह चुनने के बाद आपको उस जगह को अच्छे से क्लीन कर लेना है और प्रोडक्ट का पी साइज अमाउंट आपको टेस्ट स्पॉट पे अप्लाई करना है। इसके कुछ तरीके होते हैं दोस्तों, जैसे अगर आप मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं तो उसे टेस्ट स्पॉट पे लगाकर छोड़ दे। तब तक के लिए छोड़ दे जब तक आप अपने फेस पे मॉइस्चराइजर को रख दें। अगर आप फेशियल क्लेंजर या फेस वॉश का पैच टेस्ट कर रहे हैं तो उसे टेस्ट स्पॉट पे 5 से 10 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें, क्योंकि नॉर्मली हम अपने फेस को 5 से 10 मिनट के लिए फेशियल क्लेंजर से धोते हैं, उसके बाद उस अपने फेस को धो लेते हैं। और हाँ, मास्क या ट्रीटमेंट्स के लिए आप मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। अब इमीडिएट रिएक्शन की जांच करें। अगर आपको रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, इरिटेशन तुरंत होती है तो इसे इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं। किसी भी डिलेड रिएक्शन को जानने के लिए आपको इस प्रोडक्ट को 4 दिन तक टेस्ट करना है। अगर आप इस प्रोडक्ट को 10 दिन तक यूज करके भी कोई भी रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलता है तो आप ये समझिएगा कि ये प्रोडक्ट आपके लिए सेफ है। और अगर आपको कोई भी रिएक्शन होता है, जैसे पहला हो गया रेडनेस, इचिंग या इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन, ड्राई स्किन, सूखी फटी पपड़ी जैसी स्किन, टेंडरनेस या जलन, ऐसे में उस जगह को तुरंत साफ कर ले और फ्रेग्रेंस फ्री सोप से अच्छे से क्लीन कर ले। उसके बाद उस जगह को कोल्ड कंप्रेस दे और एक फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइजर या प्योर एलोवेरा जेल वहां पे लगाए। अगर फिर भी ये प्रॉब्लम नहीं जाती है तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाएं। सेंसिटिव स्किन वाले लोग इंग्रेडिएंट लिस्ट को रिव्यू कर ले और कॉमन इरिटेंट्स को पहचान ले, जैसे सल्फेट्स, प्रिजर्वेटिव्स, फ्रेग्रेंसेस, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, आपका ग्लाइकोलिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, बेंजोइल पेरोक्साइड हो गया और अल्कोहल या इथेनॉल। बाय आइडेंटिफाइंग व्हाट कॉजेस इरिटेशन, आप ऐसे प्रोडक्ट चुनें जो स्किन फ्रेंडली हो। नॉर्मली फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट अगर आप यूज करते हैं तो बहुत हद तक आप अपनी स्किन को रिएक्शन से बचा सकते हैं। तो कोई भी नया प्रोडक्ट या होम रेमेडी यूज करने से पहले प्लीज 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 पैच टेस्ट जरूर कीजिएगा। मैं हमेशा अपने वीडियो में कहती हूँ पैच टेस्ट करने के लिए, इससे आप और आपकी स्किन हेल्दी और अच्छी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे नेचुरल।